अपने जीवन में धारण कर सकने वाली हूँ। बाबा की सारी शक्तियों को धारण करके उनकी शिक्षाओं को मैं अपने जीवन में आत्मसात करने, धारण करने योग्य बन रही हूँ। उनकी शक्तिशाली किरणें मेरे मानसिक शारीरिक लेवल की सारी कमी कमजोरियां नष्ट करती जा रही है। मेरी बौद्धिक क्षमताएं बढ़ती जा रही है। उस आत्मा का हर क्षण हर पल विकास हो रहा है। मेरी आध्यात्मिक ग्रोथ होती जा रही है। मेरी योग की कैपेसिटी, समय, एकाग्रता और आउटपुट बढ़ता जा रहा है। बाबा की मुरली का हर एक शब्द मैं डाइजेस्ट करती जा रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। डबल ओम शांति। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, आज 28 अप्रैल 2025 की मुरली। तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। एक विदेही से प्यार करो। देह को देखते हुए भी नहीं देखो। बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है? प्रश्न है, स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी? उत्तर, देही अभिमानी बनने से बुद्धि स्वच्छ बनती है। ऐसी देही अभिमानी बच्चे ऐसे देही अभिमानी बच्चे अपने को आत्मा समझ एक बाप को प्यार करेंगे, बाप से ही सुनेंगे। लेकिन जो मूढ़मती है वह देह को प्यार करते, देह को श्रृंगारते रहते हैं। या तो खुद के देह को या तो देवी देवताओं के देह को श्रृंगारते रहते हैं। बाबा कहते हैं मूढ़मती है। अदरवाइज मूढ़मती नहीं है, बुद्धि सालिम है तो एक बाप को प्यार करेंगे, बाप से ही सुनेंगे। ओम शांति। डबल ओम शांति। किसने कहा और किसने सुना ये ओम शांति? और सत्संगों में जिज्ञासु सुनते हैं, मतलब जिनकी जिज्ञासा होती है कुछ समझने की और समझने की, तो उनको जिज्ञासु कहेंगे। तो बाबा कहते हैं जिज्ञासु सुनते हैं, महात्मा व गुरु आदि ने सुनाया ऐसे कहेंगे। यहाँ परमात्मा ने सुनाया और आत्मा ने सुना, इसलिए हमारे लिए जिज्ञासु शब्द ये नहीं यूज किया जाता। ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बोलता है बाबा हमको। नई बात है ना, देही अभिमानी होना पड़े। दुनिया में सुनाने वाला कौन, यहाँ पे सुनाने वाला कौन? बाबा कहते नई बात है और ये समझना है, ये क्लैरिटी चाहिए तो देही अभिमानी होना चाहिए मुझे आत्मा ने। कई यहाँ पे देह अभिमानी हो बैठते हैं। हम बच्चों को देही अभिमानी हो बैठना है। मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूँ। शिव बाबा हमको समझाते हैं, यह बुद्धि में अच्छी तरह याद रहना चाहिए। मुझ आत्मा का कनेक्शन परमात्मा पिता के साथ है। परमात्मा आकर इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। तो ये दलाल हो गया। हम तो ये वर्ड नहीं यूज करेंगे, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बाबा ब्रह्मा बाबा को दलाल कहता है, मतलब बीच में जो कमीशन एजेंट होता है। तो ब्रह्मा बाबा हमको बाबा से मिलवाता है। तो बाबा कहता है तुमको समझाने वाला वह है। ब्रह्मा बाबा की नम्रता है ये, कि भले मैं सामने दिख रहा हूँ लेकिन तुमको समझाने वाला वह है। कल भी बोला बुद्धि उधर चाहिए, इनको भी वर्षा वह देते हैं तो बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए। समझो बाप के 5-7 बच्चे हैं, उन्हों का बुद्धि योग बाप तरफ रहेगा ना, क्योंकि बाप से वर्षा मिलना है, भाई से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा हमेशा बाप से मिलता है, आत्मा को आत्मा से वर्षा नहीं मिलता। हम जानते हैं आत्मा के रूप में हम सब भाई भाई हैं। हम सब आत्माओं का कनेक्शन एक परम पिता परमात्मा के साथ है। वह कहते हैं मामेकम याद करो, मुझ एक के साथ प्रीत रखो।
रचना के साथ मत रखो, देही अभिमानी बनो। मेरे सिवाय और कोई देहधारी को याद करते हो तो इसको कहा जाता है देह अभिमान। भल यह देहधारी तुम्हारे सामने है, ब्रह्मा बाबा देह के रूप में भले तुम्हारे सामने है, परंतु तुम इनको नहीं देखो। फिर बाबा कहते हैं, बुद्धि में उनकी याद रहने चाहिए जिनकी वजह से इस देहधारी से मिलना हुआ। तो बुद्धि में उनकी याद रहनी चाहिए। वह तो सिर्फ कहने मात्र भाई भाई कह देते हैं, हिंदू चुन्नू भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, आत्मा आत्मा भाई भाई, भ्रातृत्व भाव, विश्व बंधुत्व, ऐसे शब्द दुनिया में यूज किए जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं उनको मीनिंग नहीं पता, वो कहने मात्र कह देते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा की संतान। वर्षा परमात्मा बाप से मिलता है। वह बाप कहते हैं तुम्हारा लव मुझ एक के साथ होना चाहिए। मैं ही खुद आकर तुम आत्माओं को अपने साथ सगाई कराता हूँ। देहधारी से सगाई नहीं है। और जो भी संबंध है वह देह के यहाँ के संबंध है। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा बाप से सुनते हैं, बुद्धि बाप की तरफ जानी चाहिए। किससे सुन रहे हैं सभी मुरली अभी? बाबा से। शिव बाबा से, ज्ञान सागर परमात्मा से मुरली सुन रहे हैं, सिर्फ बाबा से नहीं। क्योंकि आजकल बाबा शब्द बहुत जब लोगों के लिए यूज किया जाता है, साधुओं के लिए यूज किया जाता है, इसलिए बाहर की आत्माएं जो होती हैं उनको ये शब्द अभी अटपटे लगते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला था ग्रेटिट्यूड ग्रुप के अंदर आपको उस तरीके से लिखना है। तो हमने किसी को ज्वाइन किया ग्रेटिट्यूड ग्रुप में, और वहां पे सारा बाबा 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 शब्द सुन सुनकर वो आत्मा ने हमको कॉल किया, कहा दीदी आपने हमको जिस ग्रुप में ऐड किया वहां पे सारे ब्रह्मा कुमारी वाले लोग दिख रहे हैं, हमको उसमें नहीं जुड़ना है, वो सब लोग बाबा बाबा कर रहे हैं। तो मैंने बोला आपको इससे अड़चन नहीं होनी चाहिए वो अगर बाबा कह दे तो, लेकिन हमको लोगों के सामने ये शब्द ध्यान से यूज करना है। हमको परमपिता परमात्मा या शिव पिता परमात्मा ऐसे शब्द यूज करने हैं लोगों के सामने जनरल, क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं। या स्पष्ट बोलना है कि ज्ञान सागर पिता परमात्मा, तो वो इनके बाजू में आकर नॉलेज दे रहा है, कम थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं उसने शरीर का लोन लिया हुआ है। आत्मा इस शरीर रूपी घर में आकर पार्ट बजाती है, जैसे कि वह अपने को अंडर हाउस अरेस्ट कर देती है। जैसे कि वह अपने को अंडर हाउस अरेस्ट कर देती है, ये नया शब्द आया बाबा का। आत्मा इस शरीर रूपी घर में आकर पार्ट बजाती है, जैसे वह अपने को अंडर हाउस अरेस्ट कर देती है। मतलब क्या, कौन बताएगा? आत्मा अपने आप को अंडर हाउस अरेस्ट कर देती है, इस शब्द का मीनिंग कोई बताएगा? मतलब जैसे आत्मा आत्मा के हमारे अंदर अंदर है ना। हाँ, तो अरेस्ट क्यों बोला, अंडर हाउस अरेस्ट? शरीर शरीर के जैसे शरीर जल जैसे जेल के अंदर कोई कैदी कैद हो जाता है ना, उसी तरह आत्मा भी इस शरीर के अंदर कैद होकर काम कार्य करती है। आत्मा खुद को इस शरीर से अलग नहीं समझ पाती। आत्मा को लगता है देह ही मेरा है और देह से कनेक्टेड सारे संबंध पदार्थ रिश्ते ये सारे मेरे हैं, और वो मेरे मेरे में फंस जाती है। वो कभी खुद को आत्माभिमानी समझकर शरीर से बाहर जाकर परम धाम सूक्ष्म वतन की सैर करके नहीं आती है। वो खुद को इस शरीर से, इसके बंधनों से अलग नहीं कर पाती है जीवन भर। इसीलिए आत्मा खुद को अंडर हाउस अरेस्ट कर देती है, ऐसा बोला। अंडर हाउस अरेस्ट मतलब किसी को, जैसे कोरोना में हुआ था अंडर हाउस अरेस्ट, किसी को भी कोरोना हुआ तो उसके घर के आसपास टीम लगा देते थे, उस घर को सील कर देते थे कि उस घर में कोई नहीं जाएगा, वो आत्मा उसी घर में रहेगी, उस घर में जो लोग भी है वो भी अंडर हाउस अरेस्ट। तो वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अंडर हाउस अरेस्ट का, कि आप अपने घर में एकदम स्वतंत्र हो लेकिन बाहर जाना आना मना है। तो बाबा कहते वैसे ही इस घर के अंदर हमने अपने आप की अवस्था कर दी, पार्ट बजाने के लिए हमने ये किया। है तो फ्री, परंतु इसमें प्रवेश कर अपने को इस घर में बंद कर पार्ट बजाती है। आत्मा ही एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है, पार्ट बजाती है।
इस समय जो जितना देही अभिमानी रहेंगे वह उच्च पद पाएंगे। बाबा के शरीर में भी तुम्हारा प्यार नहीं होना चाहिए, रिंचक मात्र भी नहीं। यह शरीर तो कोई काम का नहीं। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ सिर्फ तुमको समझाने के लिए। यह है रावण का राज्य, पराया देश। रावण को जलाते हैं परंतु समझते नहीं है। चित्र आदि जो भी बनाते हैं उनको जानते नहीं है। बिल्कुल ही मूढ़मती है। रावण का चित्र बनाते हैं ना, पुतला बनाते, तो बाबा कहते बिल्कुल ही मूढ़मती है। रावण राज्य में सब मूढ़मती हो जाते हैं। देह का अभिमान है ना सभी को, तुच्छ बुद्धि बन गए हैं। बाबा कहते हैं मूढ़मती जो होंगे वह देह को याद करते रहेंगे, देह से प्यार रखेंगे। स्वच्छ बुद्धि जो होंगे वह अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद कर परमात्मा से सुनते रहेंगे। इसमें ही मेहनत है। यह तो बाप का रथ है। यह ब्रह्मा बाबा का रथ, शिव बाबा का रथ है। बहुत को इनसे प्यार हो जाता है। आज ब्रह्मा बाबा से भी बुद्धि निकालने के लिए शिव बाबा ने जैसे देही अभिमानी का पाठ पढ़ाना शुरू किया है। तो अगर ब्रह्मा बाबा इतना प्यारा, इतनी प्यारी हमारी बड़ी माँ है, हर क्षण हम उनके थ्रू शिव बाबा तक पहुंचते हैं, उनको भी याद मत करो बोल रहा है, तो बाबा कहते फिर खुद के शरीर का तो लेना देना ही नहीं है। जैसे हुसैन का घोड़ा, उसको कितना सजाते हैं। अब महिमा तो हुसैन की है ना, घोड़े की तो नहीं है। जरूर मनुष्य के तन में हुसैन की आत्मा आई होगी ना। वह इन बातों को नहीं समझते। अभी इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। ये शब्द हमारा लर्न होना चाहिए, लिख लेना चाहिए। क्या है, बोलो सभी लोग एक स्वर में, माइक खोल के बोलो। कहाँ पे है हम, कहाँ पे तपस्या कर रहे हैं? एक बार सभी ऑडियो ऑन करो फिर बोल लेंगे। राजस्व हाँ वही। अश्वमेध अविनाशी रुद्र यज्ञ। हाँ, राजस्व अश्वमेध अविनाशी अविनाशी रुद्र रुद्र यज्ञ। गीता ज्ञान यज्ञ। गीता ज्ञान। इसका मीनिंग पता है किसी को? जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया वो बताओ। शेफाली बहन बताओ। शेफाली बहन इसका मीनिंग बताओ। इतना क्लियर नहीं बता सकूंगी दीदी। अच्छा, सुमति बहन बताओ। हाँ, जैसे अश्वमेध यज्ञ होता है ना, तो हाँ। उसमें हम लोग घोड़े को बेचते हैं। हम्म। इसी तरह हम लोग एक ज्ञान यज्ञ में है। पूरा पूरा एग्जैक्ट मीनिंग बताओ एज इट इज, नहीं समझ आ एक रहा शब्द का। अच्छा, और कौन बताएगा? शारदा बहन आप बताओ। शारदा बहन माइक ऑन किया था ना, बोलो। कोई भी बता सकता है, जो पुराने हैं नए हैं, एग्जैक्ट अर्थ। ओम शांति। हाँ। पहले के जमाने में जैसा रहता था, हाँ। राजसूय अश्वमेध यज्ञ, तो वो रहता था अपना जितनी सीमा वो घोड़ा दौड़ेगा उतना उतनी सीमा तक, माने साढ़े छह बजे वहां बेटा तक, मैंने भी आवर मारा। वहां तक अपना पूरा राज्य वो राजा डिक्लेयर कर देता था। पर हम जो कर रहे हैं, हम 21 जन्मों की बादशाही पूरे विश्व के मालिक बनने के लिए अविनाशी ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। और ये बेहद का यज्ञ है, इसीलिए इसका नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। अच्छा, और भी कुछ चीजें बाकी है जो नहीं बताई गई, कौन बताएगा? पेंडिंग इसमें से जो जो छूटा है वो कौन बताएगा? हाँ, शीतल हम्म, तुम बताओ। ओम शांति। ओम लास्ट बहुत टाइम पहले जो मैंने सुना था, मतलब वर्ड टू वर्ड अगर मीनिंग बताना है तो राजस्व मतलब स्व पर राज्य करना। हम्म। अश्वमेध मतलब विकारों का उस यज्ञ में स्वाहा करना, शरीर रूपी अश्व का। हम्म। और अविनाशी मतलब विनाश न होना जिसका, हम्म। जैसे कि ज्ञान है हमारा। और रुद्र माना शिव। हम्म। गीता मतलब जो गायन करने वाले हैं। हम्म। और ज्ञान यज्ञ मतलब ज्ञान का योग। ज्ञान का। योग याग यज्ञ जो कहते हैं। ओके, वो ये एग्जैक्ट अर्थ हुआ वर्ड टू वर्ड। और सुवर्ण ने बताया वो भी अच्छा जी यज्ञ है। जैसे हाँ राजस्व, बिल्कुल। राजस्व अश्वमेध, पहले ऐसे भी मानते थे कि घोड़े को टुकड़े टुकड़े करके यज्ञ में डाल देते थे। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है।
बाबा कहते घोड़े को नहीं डाला जाता, फिर लोग क्या करते थे, लकड़े का घोड़ा बना के यज्ञ में डालते थे, और उसको राजस्व, मतलब वो घोड़े का मेध ये हो गया, तो अश्वमेध, राजस्व अश्वमेध। या फिर उसको जो बोला कि भेजा जाता था, जहां तक वो दौड़ेगा वहां तक आपका राज्य। तो खुद के शरीर पर इतना पावरफुली राज्य करना कि हम इस शरीर को शरीर का में इस शरीर को परमात्मा के स्थापन किए हुए इस रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में समर्पित कर सके, इतना पावरफुल हमको अपने शरीर पर अपना ताबा लेना है, कंट्रोल लेना है। तो राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। अश्व नाम सुनकर उन्होंने फिर घोड़ा समझ लिया है, उनको स्वाहा करते हैं। ये सब कहानियां हैं भक्ति मार्ग की। अभी तुमको हसीन बनाने वाला मुसाफिर, तो यह है ना, हुसैन का घोड़ा भी कहा जाता है। घोड़े के ऊपर से और एक शब्द है हुसैन का घोड़ा। तो मुस्लिम लोगों में वो डोले निकलते हैं, उसमें वो हुसैन को रखते हैं, यहाँ हुसैन मचाते हैं। तो वो हुसैन का घोड़ा, तो बाबा कहते हैं हुसैन से, बाबा ने उसका मीनिंग बताया, हसीन बनाने वाला मुसाफिर, हुसैन का घोड़ा। तो हसीन बनाने वाला मुसाफिर शिव बाबा, उसका घोड़ा कौन सा है, ब्रह्मा बाबा। तो अभी तुम जानते हो, हम पहले गोरे थे, फिर सावरे बने हैं। जो भी आत्माएं पहले पहले आती है, तो पहले सतो प्रधान है, फिर सतो द्वापर के त्रेता के अंदर, फिर रजो द्वापर के अंदर, और तमो अवस्था कलयुग के अंदर हो जाती है। बाप आकर हमको हसीन मतलब सुंदर बना देते हैं। जो भी धर्म स्थापना अर्थ आते हैं, वो सब हसीन आत्माएं होती हैं। बाद में काम चिता पर बैठकर काली हो जाती है। धर्म स्थापक पहले पहले जब आते हैं तो हसीन ही होते हैं, फिर काम चिता पर बैठकर काली हो जाती है। पहले सुंदर, फिर श्याम बनते हैं। ये नंबर वन में पहले पहले आते हैं, तो सबसे जास्ती सुंदर बनते हैं। कौन, ब्रह्मा बाबा नंबर वन में पहले पहले आते हैं, तो सबसे जास्ती सुंदर बनते हैं। इन लक्ष्मी नारायण जैसा नेचुरल सुंदर तो कोई हो न सके। ये ज्ञान की बात है। भल क्रिश्चियन लोग भारतवासियों से सुंदर हैं, गोरे हैं, क्योंकि उस तरफ के रहने वाले हैं, तो वहां चमड़ी उनकी गोरी होती है, पर एग्जैक्ट गोरी नहीं होती है, लाल होती है। उनको विटामिन डी नहीं मिलता, इसलिए उनकी चमड़ी गोरी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी है, सिर्फ गोरा चट्टा शरीर होना इट इज नॉट ब्यूटी। शरीर, बाबा कहते हैं, सिर्फ शरीर नहीं, आध्यात्मिक अवस्था में आत्मा भी इतनी सुंदर और सतेज बन जाती है कि नेचुरल ब्यूटी है। आत्मा और शरीर दोनों सुंदर है। इस समय सब पतित सांवरे हैं, फिर बाप आकर सबको सुंदर बनाते हैं। पहले सतो प्रधान पवित्र होते थे, फिर बाबा कहते हैं फिर उतरते उतरते काम चिता पर बैठकर काले हो जाते हैं। अब बाप आया है सभी आत्माओं को पवित्र बनाने। बाप को याद करने से ही तुम पावन बन जाएंगे। तो याद करना है, बाबा कहते हैं एक को याद करना है, एक को। देहधारी से प्रीत नहीं रखनी है। बुद्धि में यह रहे कि हम एक बाप के हैं, हम यहाँ पर एक बाप के बने हुए हैं। ये बुद्धि में क्लैरिटी होनी चाहिए। वही सब कुछ है, एक बाबा ही हमारा सब कुछ है। इन आंखों से देखने वाले जो भी है वो सब विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते हैं ये आंखें भी खत्म हो जाएगी। परम पिता परमात्मा को त्रिनेत्री कहा जाता है। परमात्मा शिव पिता को त्रिनेत्री कहा जाता है। उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, नेत्र है। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, यह टाइटल उनको मिलते हैं। शिव बाबा के ये सारे टाइटल बाबा के स्वमान, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, त्रिपुंडधारी, तो यह टाइटल उनको मिलते हैं। इसलिए उनको तीन तीन चीजें वाली चीजें समर्पित करते हैं। बेल 3 पत्तों का, उसके बाद में त्रिशूल, त्रिपुंड लगाते हैं शिवलिंग के ऊपर, जबकि उसको माथा ही नहीं है, और उसको त्रिपुंड लगाते हैं ऐसे 3 लकीरों का। तो बाबा कहते हैं इसमें 3 युगों का, 3 जन्मों का, मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो ऐसे 3 टाइम का भी इसमें रिफ्लेक्शन है कि तीनों ही टाइम को बाबा हमारा
देखता है और हमको उसमें स्टेबल कर दे बाबा, इसलिए त्रिपुंडधारी। तो बाबा कहते हैं जिसमें ज्ञान है वह आकर देते हैं, बाकी गुम हो जाता है तीनों लोगों का ज्ञान। तो ऐसे कहते हैं परमात्मा पर बेल वगैरह चढ़ाते तो बोलते हैं त्रिदलम त्रिगुणात्कारम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व पत्रम शिवार्पणम। तो ऐसे उसका मीनिंग बताते हैं। तो बाबा कहते हैं दूसरों में फिर जो ज्ञान गायब हो जाता है, तो जिसके अंदर वो ज्ञान भरा पड़ा है वो खुद आते हैं ज्ञान के सागर और हमको ज्ञान देते हैं। हमको बाप 84 जन्मों का ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। चलो एक आधे मिनट के लिए खुद को आत्मा समझकर बैठने की कोशिश करते हैं। वो मान लेंगे मैं स्वतंत्र बंधन मुक्त आत्मा हूँ, अंडर हाउस अरेस्ट से खारिज हो गई। मेरा इस शरीर में बहुत वैल्यू है। आई एम वैल्यूएबल एनर्जी। तो बाबा भी कहता है मैं भी इस शरीर में प्रवेश कर आया हूँ तुमको पावन बनाने के लिए। मुझे याद करने से ही तुम पावन बनेंगे, और कोई को याद किया तो सतो प्रधान बन नहीं सकते। ओम शांति। आ जाओ फिर से। महसूस हुआ सबको? अंडर हाउस अरेस्ट से बाहर आने के बाद कैसे फ्री हुआ? यस, थम्स अच्छा अप। लग रहा है। बहुत अच्छा। तो बाबा कहते पाप कटेंगे नहीं तो कहेंगे विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंति। और जब हम सेकंड के लिए भी खुद को आत्मा समझते हैं और बाबा हमारे सामने होता है किरणें देता हुआ, उस एक सेकंड में कितने ही जन्मों के पाप करते हैं, 100 गुना दंड खत्म हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि मनुष्य तो बहुत अंधश्रद्धा में है, इसलिए अभी जो हमने प्रैक्टिस की वो बार बार करनी चाहिए, तो ऑटोमेटिक सारी भ्रांतियां खत्म होगी। जितना जितना योग बढ़ेगा उतना हमारी अंधश्रद्धाएं खत्म होगी। तो देहधारियों में ही मोह रखते हैं, अब तुमको देही अभिमानी बनना है, एक में ही मोह रखना है। दूसरे कोई में मोह है तो गोया बाप से विपरीत बुद्धि है। बाप कितना समझाते हैं, मुझ बाप को ही याद करो, इसमें ही मेहनत है। बाबा को याद करने में मेहनत है। अभी किसको किसको मेहनत फील हुई? अभी आधे मिनट के लिए खुद को आत्मा समझने में किसको किसको मेहनत फील हुई? और आपने उस पे से क्या तय किया? कौन बताएगा? सच्चाई सफाई से बताओ कि जिसको अभी नहीं जमा। हमने इधर से बोला कि चलो आधे मिनट के लिए कनेक्ट होते हैं, लेकिन उसमें उधेड़ बुन चलती रही और कनेक्ट हुई ही नहीं। हाँ सुमन बेन? थोड़ा बहुत हुए फिर वापिस। आ गए शरीर में। तो ये होने की वजह से क्या आपने क्या तय किया फिर अभी? आत्मा संबंध है। वो तो करना बार ही। बार याद भी दिलाती हूँ हाँ, पर थोड़ा आ जाता है। तो अभी उसको और पक्का करने के लिए क्या करोगे? आत्मा का पाठ पक्का फिर ओके, और बताओ कोई। और बाकी सब कनेक्ट हो गए? क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही थम्स अप दिखा यहाँ पे, और सरिता बेन ने ऑडियो में बोला। शोभा बेन? आत्मिक स्थिति में रहना है, देह में मैं हूँ, आत्मा हूँ, भ्रुकुट में, ये अनुभव करना है। नहीं, क्या करना है वो नहीं बताना है हमको। आपने क्या किया और आपको कैसा अनुभव हुआ अभी जो आधे मिनट का प्रयोग था? हाँ, ऐसा जल्दी से हुआ, लेकिन ए, आधा मिनट से भी है, थोड़ा कम टाइम हुआ वैसा। हाँ, तो फिर हाँ, उसके लिए क्या करोगे? और भी टाइम बढ़े हमारा आत्मिक स्थिति का, क्या करोगे उसके लिए?
प्लान भी हम तो इस दिन, करते हैं। जब हम फेल हो हाँ जाते हैं तो हम अगली बार हाँ पास होने के लिए कुछ प्लान करते हैं कि नहीं? हाँ तो क्या हाँ, प्लान? देह में है हम। कुछ भी काम करते समय हम देह में है, इस देह द्वारा कर रहे हैं, हम आत्मा है, इसकी प्रैक्टिस करना है। आज करेंगे उसका प्रैक्टिस। हाँ हाँ। ठीक है। और कोई कुछ बताना चाहता है जिसने आज प्लान किया अभी ये योग करने के बाद? या फिर बस बस चलने दो, मुरली खत्म करो पहले, बस हो गया? ऐसा लगता है। कौन कौन मुरली को प्रैक्टिकली योग के लिए भी यूज करता है आप में से? रोज की मुरली के ऊपर से योग कौन कौन करता है? मुरली के अंदर मैं पॉइंट करती हूँ। सुवर्णा बहन करते हैं, सरिता बहन करते हैं, और सुमति पॉइंट बहन याद भी करते रखिए। हैं। मैं करती हूँ दीदी। अच्छा। और किसने बोला? पॉइंट याद रखिए। अच्छा, पॉइंट याद नहीं, योग के लिए उस मुरली का उपयोग, रोज के मुरली के आधार पर योग उस दिन का कर लेना। और ऐसे मुरली खुद जब पढ़ते हो तो बीच बीच में रुक कर जो भी पॉइंट योग का है उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करना और तुरंत बैठना। कुछ नहीं जाता ज्यादा समय, उल्टा ज्यादा मुरली ध्यान में रहती है। अगर कंटिन्यूअस एक ही फ्लो में मुरली सुन रहे हैं तो हमारा तो ऐसा अनुभव है कि उससे ज्यादा अगर बीच में थोड़ा थोड़ा योग करे जब जो पॉइंट आते, तो मुरली ज्यादा ध्यान में रहती है। हर एक का अपना अपना अनुभव हो सकता है। और जब जब हम फेल होते हैं कि नहीं हो पाए, इतना तुरंत बुद्धि कनेक्ट नहीं होती है, क्योंकि सारा दिन हम भटकते रहते हैं। तो वही फिर योग में आएगा, इतना फटाक से कनेक्ट नहीं होते। तो फास्ट कनेक्ट होने के लिए हमको दिन दिन भर में बाबा ने जो एक एक मिनट का अभ्यास बताया है, एक एक घंटे के बाद ट्रैफिक कंट्रोल बताए हैं 8, तो उनको हमने सेट करना है। लेकिन वो गाने बजते ना रहे, म्यूजिक लगा दो थोड़ा सा, और बस वो म्यूजिक बजने के बाद आप आपका कनेक्ट करो। तो गानों से लोगों को डिस्टर्ब भी होता है, फिर वो ढूंढने पड़ता है। तो इसीलिए अपना अपना छोटा सा म्यूजिक बजेगा, तो बस उस टाइम पे बगैर साधनों के, बगैर म्यूजिक के हम बाबा को याद कर सके। और आज पूरा दिन का हमारा टारगेट रहेगा, इस शरीर से अलग, अंडर हाउस अरेस्ट से मुक्त, मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ। जिसको करना है वो कर लेना। अब तुमको देह ही अभिमानी बनना है, एक में ही मोह रखना है। दूसरे कोई में मोह गया तो विपरीत बुद्धि है। बाप कितना समझाते हैं, मतलब हम योग कर रहे हैं आत्मा समझ के परमात्मा को याद करने का, और बुद्धि चली गई देह हमें क्या करना है, इधर उधर जहां पे भी भटकेगी, वो तुरंत ना अपने नोटबुक लेके ही योग करना, लिखना उसमें कि क्या क्या चला उस आधे मिनट में। बाबा की याद नहीं रही तो मेरे माइंड में रहा क्या, कुछ ना कुछ तो रहेगा, कोई ना कोई थॉट। वो थॉट को लिखना फिर उस थॉट को चेक करना कि उस थॉट में क्या था। उस थॉट के अंदर हमको देहभान मिलेगा, उस थॉट के अंदर हमको बॉडी कॉन्शियसनेस मिलेगा, मतलब किसी और की याद रहेगी, तो फिर उस वाक्य को समझकर हमको ध्यान में आ जाएगा कि ज्यादा हम कहाँ पे फंसे हुए हैं। तो इसलिए जानबूझकर ये आधे आधे मिनट के, एक एक मिनट के योग करने चाहिए। इससे ध्यान भी देना चाहिए, चेकिंग करना चाहिए कि क्यों नहीं मेरा पावरफुल योग होता। आपको उत्तर मिल जाएगा उसमें। फिर उत्तर मिलने के बाद आप उपाय करो। लेकिन पहले एनालाइज ही नहीं करेंगे तो योग की पहली स्टेप ही नहीं होती, तो इसलिए हम आगे नहीं जाते। और कितने साल हो गए ज्ञान योग करते करते, पर योग ही नहीं बनते। इसलिए बाबा ने कल डांट लगाई ना हमको कि बच्चे सेवा में बहुत आगे हैं, लेकिन योग का बच्चों को इतना मजा नहीं आता, योग का इतना अटेंशन नहीं है। तो बाबा को बार बार ऐसी कड़ी मुरलियां चलानी पड़ रही है, तो हमको थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। अब बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनना है। ये शब्द कितनी बार बोलते हैं हम, कितना बनी हूं मैं चेक करना है। दूसरे कोई में मोह है तो बाबा कहते हैं विपरीत बुद्धि है। बाबा कितना समझाते हैं कि मुझ बाप को ही याद करो, इसमें ही मेहनत है। हम कहते भी है, हम पतितों को आकर शिव बाबा आप पावन बनाओ भोलेनाथ, बाप ही पावन बनाते हैं। तुम बच्चों को 84 जन्मों की हिस्ट्री जियोग्राफी बाप ही समझाते हैं, वह तो समझ है ना। बाकी याद की डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। सबसे डिफिकल्ट बाबा याद को ही बोलता है। मुरली पढ़ते हुए डिस्टरबेंस इतने नहीं आते, किसी किसी को उसमें भी आते हैं, जुट के आते हैं मुरली सुनते हुए, ध्यान नहीं रहता, मुरली याद नहीं रहती। लेकिन बाबा कहते हैं उससे भी ज्यादा सेवा को भी इतनी मुश्किलें नहीं आती, कहीं कभी ना कभी तो सेवा सफल हो ही जाती है। तो ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट में से धारणा भी हमारे जीवन में हम कर सकते हैं ना, खान पान की स्थूल धारणाएं भी हो जाती है। स्वभाव संस्कार को बदलना ये चैलेंज है, इसमें डिफिकल्टी है। और बाबा कहते हैं उससे भी ज्यादा डिफिकल्टी याद में है। याद में जितनी डिफिकल्टी कायम रहेगी उतनी धारणाओं में प्रॉब्लम आएगी। जितनी जितनी याद हमारी शुद्ध और क्लियर होती जाएगी, उतना हमको दिखेगा कि हमारा स्वभाव बदल रहा है।
बाप के साथ साथ योग रखने में कोई होशियार नहीं है। बाबा ने आज क्लियर क्लियर रिपीट किया है, बाप के साथ योग रखने में कोई होशियार नहीं है। अंडरलाइन, खुद के कान खींचो, खुद को अलर्ट करो और आज ही प्लान बनाओ। जो बच्चे याद में होशियार नहीं, वो जैसे पंडित है। ज्ञान में भल कितने भी होशियार है, मुरलिया कितनी भी अच्छी चला ले, लेकिन हम योग में बैठने के बाद भटक रहे हैं, तो बाबा कहते हैं पंडित है। बाबा पंडित की एक कहानी सुनाते हैं ना, वो कहते हैं ना, राम राम कह के पंडित ने कहा कि सिर्फ राम राम बोलो, नदी से पार हो जाएंगे। तो एक माता भोली भाली थी, दूध बेचने वाली ग्वालन। तो वो महाराज का सुन के उसको बहुत विश्वास हुआ और उसने वो अप्लाई किया और वो रोज वैसे ही आती थी। और वो महाराज को फिर आश्चर्य लगा कि ये कैसे क्या आई। तो महाराज को उसने कहा, महाराज आपने तो बोला कि नदी पार करके आ जाओ, राम राम बोलो, मैं ऐसे पैर रख देती हूँ और मैं नदी पार करके आती हूँ। उनको झूठा लगा, बोले ऐसे थोड़ी होता है, वो तो बोलने के लिए बोला। तो बोले नहीं, चलो आप चलो हमारे साथ। तो वो माता ने कहा, आपने कहा ना राम राम, तो फिर वो माता हाथ जोड़ती है, राम राम कहती है और सच में तर जाती है, पानी में पार डालती। फिर महाराज जी बोलते हैं ऐसे थोड़ी पॉसिबल है, पर अभी सबके सामने इज्जत का सवाल है। उन्होंने भी राम राम बोला और पैर डाला और वो तो डूब गए। तो बाबा कहते हैं जिसको सुनाया वह तो परमात्मा को याद करके पार हो गया। पंडित का दृष्टांत भी तुम्हारे लिए है। बाप को तुम याद करो तो पार हो जाएंगे। अब ये स्थूल नदी पार करने की बात नहीं है, भव सागर बोलते हैं ना, भव का सागर। भव मतलब अभी प्रेजेंट में क्या है उसका, सारे दुखों का भी सागर उसको बोलते हैं। तो प्रेजेंट में जो है उन बातों से परे। तो बाबा कहते सिर्फ मुरली में तीखे होंगे तो पार नहीं जा सकेंगे, याद के सिवाय विकर्म विनाश नहीं होंगे। ये सब दृष्टांत बनाए हैं। बाबा बैठकर यथार्थ रीति समझाते हैं, उनको निश्चय बैठ गया है। एक की बात पकड़ ली कि परमात्मा को याद करने से पार हो जाएंगे। सिर्फ ज्ञान होगा, योग नहीं होगा तो उच्च पद पा नहीं सकते। सब कुछ चाहिए, ज्ञान के बलबूते पे हमको नए नए पॉइंट्स मिलते हैं। इसलिए अभी अव्यक्त वाणियों के पेपर के लिए आप सबको क्वेश्चन डाला था ग्रुप में, पर अभी तक जवाब नहीं मिले मुझे आप लोगों की तरफ से। तो क्वेश्चन पेपर के टाइप में करना है या उस मुरली को रिवाइज करना है, उस दिन हम मुरली पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे, ये भी हो सकता है। एग्जाम अगर आपको नहीं देनी है, एग्जाम देनी। रिवाइज ही करेंगे दीदी वो। हाँ, ओके, तो फिर आपका आप मैसेज मैंने कल पढ़ा, परसों का। तो और उसमें आप कल रिप्लाई किया? क्वेश्चन को मैंने हाँ, क्वेश्चन को किया मैंने कि संडे को पेपर पर, पेपर की जगह अभी आपने जो बताया अभी मुझे समझ में आया आपको क्या कहना था। तो यस, मुरली रिवाइज करेंगे, वो ज्यादा अच्छा है। यस, मतलब कम से कम मुरली समझना जरूरी है। पेपर में पास होना फेल होना वो मायने नहीं रखता है। तो हम सब लोग मुरली उस बहाने पढ़ेंगे तो सही। और फिर अभी कैसे करेंगे हम डिस्कशन, अभी हम फिर से गाँव जा रहे हैं, तो 1 तारीख के बाद हम जो भी संडे आएगा तो हम उस टाइम पे करेंगे। तो क्या करना है उसके अंदर हमको, कि आप सबको खुद के क्वेश्चन निकालने हैं। पूरे मुरली में से खुद के क्वेश्चन खुद निकालो। और फिर उस दिन आप लोग वो रखोगे डिस्कशन के अंदर, कि ये क्वेश्चन बोलने के बाद मैंने इस तरीके से मुरली को ढूंढा, उस क्वेश्चन को मुरली में ऐसे ढूंढा। मुरली को पढ़ो और मुरली को पढ़ के खुद ही खुद के क्वेश्चंस निकालो। इससे क्या होगा, बुद्धि को चालना मिलती है, ब्रेन एक्टिव होता है। कौन कौन करेगा ग्रुप में, सब लोग उसको मार्क, उस जो विकल्प पोल किया था, पोल का क्वेश्चन होता है ना, तो आपको जो ऑप्शन चाहिए होता है ना उस पर टिक करना होता है। तो सुवर्णा बेन ने तो बोला यहाँ पे, तो वो तो यस आ गया। बाकी लोग ग्रुप में करो, ग्रुप में आप इतना सीख लो, वो बस पोल को टिक करना होता है, आपका जो ऑप्शन है वो पढ़ो और उसको क्लिक करो, हो गया। इतना ही करना होता है। तो बाबा कहते हैं एक की बात पकड़ ली, परमात्मा को याद करने से पार हो जाएंगे। सिर्फ ज्ञान होगा, योग नहीं तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। ऐसे बहुत है। मुरली कौन सी पढ़नी है वो भी आप लोगों को दे दिया है एग्जाम ग्रुप के अंदर। मुरली चिंतन वाले एग्जाम ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं। अगर नहीं समझ रहा है तो आपको फिर से कौन करेगा, उस लिंक को आप कनेक्ट करना, हम डालेंगे, फिर से डाल देंगे आज वो लिंक। तो वो मुरली एग्जाम ग्रुप में आपके लिए पेपर फिर से भेजा था, मतलब मुरली भेजी थी, कौन सी मुरली की स्टडी करना है। मेरे हिसाब से 25, 30 तारीख की थी। हाँ, 30 तारीख की थी। 30 नवंबर है क्या? हाँ 2005। हाँ। हाँ, 30 नवंबर 2005 की मुरली है। ऑनलाइन सुन लो, मुरली पढ़ लो, जो भी है। नहीं, बाबा, आपने मुझे भेजी थी। अच्छा, अगर आपके पास मुरली का बुक है 2005 का, उसमें भी आपको अव्यक्तवाणी मिल जाएगी, उसकी स्टडी करके क्वेश्चन निकालना है। अच्छा, बाबा कहते हैं
योग नहीं तो उच्च पद पा नहीं सकते। फिर हम उस दिन ना उसी मुरली पे योग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो आप लोग निकालोगे, हम उस मुरली को पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे। पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे और फिर उसके आधार पे हम सब लोग योग करेंगे। बाबा कहते ऐसे बहुत है, याद में नहीं रहते। मूल बात याद की है। बहुत अच्छी अच्छी सर्विस करने वाले बाबा, इतना अगर याद को फोकस कर रहा है ना, तो अभी हम इस हफ्ते को टारगेट बना लेंगे कि याद के कुछ तो भी टॉपिक फिक्स कर देंगे कि इस याद से मुझे ये हासिल करना है। और फिर इस हफ्ते में कैसे याद करना है, याद की अलग अलग टेक्निक, याद की संख्या कैसे बढ़े समय की, वो हम अपना अपना तय करेंगे। अपना अपना टारगेट खुद बनाओ और ऑल द बेस्ट। बाबा कहते हैं बुद्धि योग ठीक चाहिए, वरना फंस पड़ेंगे सर्विस करते वक्त भी। योग वाला कभी देहाभिमान में नहीं फंसेगा, और देहाभिमान में हम सर्विस करेंगे मैं मेरेपन में, तो जरूर हम किसी न किसी फंसेंगे। ये जिज्ञासु से बहुत प्यार, दूसरे से कम, ऐसा हो सकता है। तो बाबा कहते हैं, वार्निंग दे रहे, अशुद्ध संकल्प नहीं आएंगे, देह अभिमान में नहीं फंसेगा। कौन? योग वाला। योग की महिमा बता रहे बाबा। याद में कच्चा होगा तो तूफान आएंगे, और याद में पक्का होगा तो तूफान नहीं आएंगे। योग से कर्मेंद्रिया एकदम वश हो जाती है। देखो पूरे पैराग्राफ अंडरलाइन जैसा है कि कर्मेंद्रिया एकदम वश हो जाती है। क्या क्या फायदे हैं योग के, वो पहले लिखो आज, और फिर से उसे पढ़ो लिखने के बाद कि देखो मेरे मन, ऐसे बात करो, देखो मन, योग से कर्मेंद्रिया वश हो जाएंगी, तुमको योग करना चाहिए। देखो मेरे मन, तुम्हारे अंदर के तूफान खत्म हो जाएंगे अगर तुम योग में मुझे मदद करोगे तो। देखो मेरे मन, तुम किसी में फंसोगे नहीं, तुम अलर्ट रहोगे। अगर तुम्हारे अंदर योग होगा, तुम योग अच्छे से करोगे, तो तुमको अशुद्ध संकल्प नहीं आएंगे। ऐसे मन को बिठा के बात करेंगे ना, तो मन आपको सपोर्ट करेगा। बाप राइट और रॉन्ग को समझने की बुद्धि देते हैं। ये राइट रॉन्ग बुद्धि भी योग से आती है, क्लैरिटी आती है। तो देह के तरफ बुद्धि जाने से विपरीत बुद्धि विनश्यंती हो जाएंगे। ज्ञान अलग है, योग अलग है। योग से वेल्थ, ज्ञान से हेल्थ मिलती है। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। हमको कौन सी योग से हेल्थ मिलती है? कि हमको कंचन काया शरीर मिलता है, और ज्ञान से सतयुग का पूरा हमको वेल्थ मिल जाता है। तो हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलता है। योग से शरीर की आयु बढ़ती है। आत्मा तो बड़ी छोटी होती नहीं है। कहेंगी मेरी शरीर की आयु बड़ी होती है। अभी आयु छोटी है, फिर आधा कल्प के लिए शरीर की आयु बड़ी हो जाएगी। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। आत्मा पवित्र बनती है। सारा मदार आत्मा को पवित्र बनाने पर है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। माया चार्ट रखने में बच्चों को सुस्त बना देती है। देखना चाहिए हम बाप को याद करते हैं या और कोई मित्र संबंधी आदि तरफ बुद्धि जाती है हमारी। सारा दिन में याद किसकी रही, प्रीत किसके साथ रही, कितना टाइम वेस्ट किया। अपना चार्ट रखना चाहिए। परंतु कोई में ताकत नहीं है तो चार्ट रेगुलर रख ना सके, कोई विरला रख सकते हैं। माया पूरा चार्ट रखने नहीं देती है, एकदम सुस्त बना देती है, चुस्ती निकाल देती है। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, मैं तो सभी आशिकों का माशुक हूँ। तो जो माशुक को याद करना चाहिए ना, माशुक बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया है, अब मैं कहता हूं मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाए। ऐसा बाप जो सुख देने वाला है, कितना उनको याद करना चाहिए। और सब तो दुख देने वाले हैं, वह कोई काम आने वाले नहीं है। अंत समय एक परमात्मा बाप ही काम आता है। अंत का समय एक हद का होता है, एक बेहद का। बाबा समझाते हैं अच्छी रीति याद करते रहेंगे तो अकाल मृत्यु नहीं होगी। हमको बाबा कहते हैं अमर बना देते हैं। पहले बाप के साथ प्रीत बुद्धि चाहिए। कोई के भी शरीर के साथ प्रीत होगी तो गिर पड़ेंगे, फेल हो जाएंगे, चंद्रवंशी में चले जाएंगे। स्वर्ग सतयुगी सूर्यवंशी राजा को ही कहा जाता है, तो त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। बाबा कहते सतयुगी सूर्यवंशी को ही बाबा स्वर्ग कहते हैं आज तो। जैसे द्वापर और कलयुग है, तो कलयुग को रौरव नरक तमो प्रधान कहा जाता है। द्वापर को इतना नहीं कहेंगे, रव रव शब्द द्वापर के लिए नहीं यूज होता। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए याद चाहिए। रव रव नर्क कैसा है, समझता है हमको दुनिया को देखेंगे तो। अरुणाचल प्रदेश में हम गए थे अभी, तो सच में समझता है कि रव रव नर्क, इतनी सृष्टि का सौंदर्य है लेकिन इंसानों के कर्म रव रव नर्क जैसे। तो बाबा कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए याद चाहिए। खुद भी समझते हैं हमारी फलाने से बहुत प्रीत है,
उसके आधार बिगर हमारा कल्याण नहीं होगा। अब ऐसी हालत में अगर मर जाए तो क्या होगा? मतलब अगर हम किसी देहधारी में फंसे हुए हैं, उसके सिवाय हमारा कुछ नहीं होगा, हमको डिपेंडेंसी हो रही है उसके ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, तो बाबा कहते हैं ऐसी हालत में मर जाए तो क्या होगा? अंतकाल जो स्त्री सिमरे। तो किसी देहधारी में नहीं फंस के बैठना है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंति, धूल छाई पद पालेंगे। बाबा ने क्लियर बोला, अंडरलाइन पॉइंट, धूल छाई पद पालेंगे, मतलब जिसका इतना अस्तित्व नहीं है। आजकल दुनिया में फैशन भी की बहुत बड़ी मुसीबत है, और एक दूसरे का देख देख के भी बहुत चलता है। तो अपने पर आशिक करने के लिए शरीर को कितना टिप टॉप रखते हैं, करते हैं, बहुत ज्यादा शरीरों पर काम चलता है। तो बाबा कहते हैं अपने पर आशिक करने के लिए शरीर को कितना टिप टॉप करते हैं। अब बाप कहते बच्चे किसके भी नाम रूप में मत फंसो। लक्ष्मी नारायण की ड्रेस देखो कैसे रॉयल है, वह है शिवालय, इसको कहा जाता है वेश्यालय। इन देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम वेश्यालय में रहने वाले हैं। वैशी वैशीपना है ना इंसान में, तो उसको वैश्यालय कहेंगे। आजकल तो फैशन की ऐसी मुसीबत है, सबकी नजर चली जाती है, फिर पकड़ कर भगा ले जाते हैं। बहुत ज्यादा टिप टॉप रहेंगे तो नजर जाएगी, फिर भगा ले जाएंगे, तो और लोगों के ध्यान में भी आएंगे। तो सतयुग में तो कायदे से चलना होता है, सिंप्लिसिटी इज वेरी नाइस। वहां तो नेचुरल ब्यूटी है सतयुग में, अंधश्रद्धा की बात नहीं। यहाँ तो देखने से दिल लग जाती है, और फिर और धर्म वालों से भी शादी कर लेते हैं, क्योंकि सारा ज्यादा कर लव मैरिजेस वगैरह कैसे होते हैं, फिजिकल लुक्स पे से ही होते हैं। इंसान का स्वभाव वगैरह ऊपर ही एक मीटिंग में थोड़ी समझता है, वो तो 24 घंटे साथ में रहने के बाद समझेगा कि कौन कितना पानी में है। लेकिन जनरली सारे ये भाग कर ले जाने वाले, भगाने वाले या लव मैरिजेस, ये सब कब होते हैं? फिजिकल लुक से पहले होते हैं, फिर उसके बाद में एक दूसरे के खामियों को स्वीकार करना ही पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि फिर इंटरकास्ट मैरिजेस भी हो जाते हैं। अभी तुम्हारी अच्छा बुरा बाबा नहीं बोल रहा है, बाबा उनके पीछे का हमको मैकेनिज्म बता रहा है। तो अभी तुम्हारी है ईश्वरीय बुद्धि, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि। बाप के सिवाय वो कोई बना नहीं सकता। तो इस हफ्ते में अगर आप चाहो, या 3 3 दिनों का टारगेट रखो कि मैं जो जो योग करूंगी बीच बीच में, तो मैं हर समय जब जब बाबा याद आएगा, मैं सोचूंगी मैं ईश्वरीय बुद्धि, पारस बुद्धि बनती जा रही हूँ, मेरी बुद्धि में क्लैरिटी आती जा रही है। इतना थॉट रख के भी हम योग कर सकते हैं कि पूरा 3 दिन यही टारगेट, एक के पीछे लग जाए। मुरलियां आती रहेगी लेकिन इस पे पूरा फोकस करेंगे तो डिफरेंट फील होगा। बाबा कहते हैं वह है रावण संप्रदाय, तुम अभी राम संप्रदाय बने हो। पांडव कौरव एक ही संप्रदाय के थे, बाकी यादव है यूरोप वासी। गीता से कोई भी नहीं समझते कि यादव यूरोप वासी है। यह तो यादव संप्रदाय भी कहा यहाँ कह देते हैं। बाबा कहते ऐसा कोई है नहीं संप्रदाय। बाप बैठ समझाते हैं यादव है यूरोप वासी, जिन्होंने अपने विनाश के लिए मुसल आदि बनाए, मिसाइल्स बनाए। पांडवों की विजय होती है, वह जाकर स्वर्ग के मालिक बनते हैं। परमात्मा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ? कुछ भी समझ नहीं, पत्थर बुद्धि है ना। ड्रामा के राज को जरा भी कोई नहीं जानते। बाबा के पास बच्चे आते हैं, कहता हूँ भल जेवर आदि पहनो। बाबा ऐसे आपको ये नहीं कहता कि छोड़ दो, सारे गृहस्थ में रहते हैं, लोक लाज निभानी पड़ती है, लोक संग्रह के लिए भले जेवर पहनो। कहते बाबा ये जेवर शोभते कहाँ है? पतित आत्मा पति शरीर को जेवर क्या शोभेंगे? फिर बच्चे बोलते हैं तो वहां तो हम इन जेवरों आदि से सजे रहेंगे। सतयुग में अथाह धन होता है, सब सुखी सुखी रहते हैं, बल वहां फील होता है, यह राजा है हम प्रजा है, परंतु दुख की बात नहीं। यहाँ अनाज आदि नहीं मिलता है तो मनुष्य दुखी होते हैं, वहां तो सब कुछ मिलता है सतयुग में। तो बाबा कहते हैं यहाँ की ज्वेलरी से वहां की ज्वेलरी, यहाँ के सुखों से वहां का सुख कंपेयर करो, तो इसमें बुद्धि नहीं जाएगी। लोकलाज निभाएंगे लेकिन उसमें अटैच होके नहीं। दुख अक्षर मुख से निकलेगा नहीं, नाम ही है स्वर्ग। यूरोपियन लोग उनको पैराडाइज कहते हैं, समझते हैं वहां गॉड गॉडेज रहते थे, इसीलिए उन्हों के चित्र भी बहुत खरीद करते हैं, देवी देवताओं के पुराने चित्र। परंतु वह एंटिक पीस बोलते हैं उसको। पर स्वर्ग फिर कहाँ गया यह किसको पता नहीं है। हम अभी जानते हैं ये चक्र कैसे फिरता है, नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई दुनिया बनती है।
देही अभिमानी बनने में, सोल कॉन्शियस बनने में बड़ी मेहनत है। तुम देही अभिमानी बनने से अनेक बीमारियों से छूट सकेंगे। देखो, आत्माभिमानी बनने के और योग के फायदे आज बाबा ने बताए हैं। तो अगर आप इसको फिर से पढ़ के वो पॉइंट निकाल के मुरली चिंतन में डालना चाहते हो तो डाल सकते हो कि इससे क्या क्या फायदे हैं। शॉर्ट शॉर्ट में डालना। बाप को याद करने से उच्च पद पालेंगे। अच्छा, और हर कोई डालना, किसी एक ने डाल दिया दूसरा बंद नहीं करना। पहले अपने अपने डाल लेना, फिर बाद में सारे पोस्ट पढ़ना। पहले पोस्ट पढ़ के फिर नहीं डालना। पहले आपको जब भी आप ग्रुप खोलोगे, आपको जब भी बनाना है, आपके पॉइंट रेडी हो गए, तब आपने फटाफट ग्रुप में एक ही मैसेज में डालना, बहुत सारे इसमें नहीं, एक ही इसमें 1 2 3 4 ऐसे योग से क्या क्या फायदे हैं, देही अभिमानी से क्या क्या फायदे हैं, एक ही इसमें। तो आप अपने पॉइंट्स डालोगे और आपका डालना होने के बाद दूसरे का पढ़ना, ताकि कॉपी नहीं होगी। कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा आज इसमें? दिन भर में जब भी समय मिलेगा मुरली पढ़ो और योग से क्या क्या फायदे हैं मुरली के अंदर से भी निकालो और दूसरी मुरलियों में से भी याद आता है तो रख सकते हो। कौन कौन करेगा आज? एक हो गया हम योग का करेंगे। टारगेट, बुद्धि शुद्ध, पारस बुद्धि, और दूसरा ये पॉइंट कौन करेंगे? सरिता बहन का मैं तो कर, माइक ऑन रहता है तो वो फटाक से जवाब दे सकते हैं, बाकी लोग करेंगे योग के हाँ फायदे। दीदी। सुमति बहन करेंगे, और कौन कौन करेंगे? तो हम सब भी कर सकते हैं। दीदी वो पहले क्या बोला आपने, ईश्वरीय बुद्धि पारस बुद्धि? हाँ, वो दिन भर में जब भी कनेक्ट करते हैं, आधा मिनट, 5 10 सेकंड, तो बस सोचना है मैं पारस बुद्धि बनती जा रही हूँ। बाबा की किरणें ऐसे फटाफट इसके जैसे आ रही है, वाटरफॉल के जैसे। एक ही थॉट से कंटिन्यू योग करना है, एक ही इंसर्ट। थॉट में कि बाबा की किरणें आ रही है और उससे हो क्या रहा है, उससे पारस बुद्धि बन रही हूँ, पारस बुद्धि बन रही हूँ, क्लैरिटी आ रही है, मेरी निर्णय क्षमता बढ़ती है। ऐसे 2 3 थॉट आगे पीछे लेंगे तो टिकेंगे आप उसमें। तो ये एक। और दूसरा ये कि योग के और देही अभिमानी बनने के फायदे क्या है, और वो लिखना है और फिर अपने को खुद से सुनाना है, मन को हाँ बोल के। वो भी डाल दूंगी, हाँ, वो भी मन के करो। साथ बातें करते करते लिखना है वो। मतलब जब हम लिखेंगे तो फिर उसके साथ मन से बातें करनी है। वो भी आपका योग होगा, आंखें खोल के पढ़ते हुए वाला योग होगा आपका, मजा आएगा। ठीक है, किरण भाई ने यस बोला, सरिता बहन ने, सुवर्णा बहन ने, और भी कुछ लोगों ने यस बोला होगा, देखते हैं। मुझे तो मुरली सुनते वक्त भी फीलिंग आती है, शिव बाबा सामने बैठ के मुझे मुरली सुना रहे हैं। वो ठीक है, लेकिन बार दिन भर में भी करना है, ये बाबा का होमवर्क है। तो करेंगे क्या वो आप आज? हाँ करेंगे। ठीक है। मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह वाह वाह, शुक्रिया बाबा, वाह वाह शुक्रिया। वाह, शुक्रिया बाबा। फिर भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना है, शरीर से प्रीत नहीं रखनी है, दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना। ये तो बाबा 2 3 हफ्ते से पीछे पड़ा है हमारे, कि नाम रूप में हम फंसते होंगे तभी बाबा को मुरलियां चलानी पड़ रही है। याद का चार्ट शौक से रखना है, इसमें सुस्त नहीं बनना है। चार्ट में देखना है मेरी बुद्धि किसके तरफ जाती है किसका टाइम वेस्ट कर, कितना टाइम में वेस्ट करती हूँ, सुख देने वाला बाप कितना समय याद रहता है। ठीक है। गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। गृहस्थ व्यवहार, ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। सभी बच्चों को शरीर निर्वाह आत्मनिर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे, लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसीलिए गृहस्थी नहीं ट्रस्टी है। इस स्मृति से गृहस्थ व्यवहार ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के सफल रहेंगे। बाबा कहते हैं फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्र जीत माया जीत बनो। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी वाला अव्यक्त इशारा, अपने आपके शिव शक्ति के कंबाइंड रूप का यादगार सदा पूजा जाता है। बाबा कहते हैं आपके शिव शक्ति के कंबाइंड रूप का यादगार अर्धनारी नटेश्वर नटराज या फिर देवियों की पूजा। तो बाबा कहते हैं शिव शक्ति के कंबाइंड रूप का यादगार सदा पूजा जाता है। शक्ति शिव से अलग नहीं है,
लोग 10 महादशाओं की पूजा करते हैं, क्या क्या सिद्धियां प्राप्त करते हैं, रिद्धि सिद्धि में भी बहुत लोग पड़े हैं अभी। तो बाबा कहते हैं लेकिन शिव से शक्ति अलग नहीं है, ऐसे कंबाइंड रूप में रहो। कल भी बाबा ने बोला ना, क्या बोला कल बाबा ने अव्यक्त इशारे में, याद है किसी को? युगल बनने के लिए बोला। तो बाबा कहते हैं इस स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है, योग लगाने वाले नहीं, सदा कंबाइंड, अर्थात साथ रहने वाले। जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, वो वायदा पक्का याद रखो। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। ओके, मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप, ये भी थॉट है। स्लोगन था फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्र जीत माया जीत। वरदान का एक्सप्लेनेशन फिर से पढ़ रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता कैसे आएगी? तो शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह की डबल सेवाएं मिली है। आत्मा को भी सबल बनाना है और इस शरीर को भी टिका के रखना है संगम युग में, इसको खराब नहीं करना है। तो इसको ढंग का खाना खिलाना है, इसको न्यूट्रिशियंस देने हैं, विटामिन डी देना है, सारे विटामिन मिनरल्स इसमें हो, और इसको परिपक्व बनाना है, इसको हल्का फुल्का मजबूत बनाना है, इसके अंदर मोटापा नहीं बढ़ने देना है, स्थूलता नहीं बढ़ने देनी है, आलस्य नहीं बढ़ने देना है, इस शरीर की देखभाल भी करनी है। लेकिन बाबा कहते हैं डबल सेवाओं में समय का शक्ति का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे। लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही हम गृहस्थी बन जाते हैं, इसलिए अभी शादियों का सीजन है तो बाबा बोल रहा है अपने को जितना सिंपल रख सको अच्छा है। गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी बनो। स्मृति से गृहस्थ व्यवहार ईश्वरी व्यवहार दोनों में समानता रखेंगे। हम गृहस्थी नहीं ट्रस्टी है, ये बात बार बार हमको आज स्मृति में लानी है। होमवर्क हमको याद रहेगा। ओके, बार बार हम आत्मा अभिमानी की प्रैक्टिस करेंगे। तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं है, एक विदेही बाप से प्यार करो। देह को देखते हुए नहीं देखो, नहीं तो अंडर हाउस अरेस्ट। बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ और उसकी निशानी देही अभिमानी। खुद को बार बार मैं इस रथ पर आरूढ़ ड्राइवर हूँ, मैं विदेही हूँ, मैं इस शरीर से अलग हूँ, मैं इस शरीर का मालिक हूँ, शरीर मेरा मालिक नहीं है। तो जो भी करते आप देही अभिमानी बनने के लिए, उससे बुद्धि स्वच्छ बनती है। देही अभिमानी ऐसे बच्चे आत्मा समझ एक बाप को प्यार करेंगे, बाबा से ही सुनेंगे, मूढ़मती देह को प्यार करेंगे, देह को श्रृंगारेंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। कौन बताएगा? ओम शांति दीदी। मैं सत्य की डिवाइन आत्मा। वेरी गुड, तथास्तु। मैं ट्रस्टी नहीं, मैं गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी आत्मा हूँ। ट्रस्टी आत्मा हूँ, तथास्तु बोल रहा है बाबा। फील करना, आप बोल रहे हो बाबा तथास्तु बोल रहा है। और बाप को याद करने से विक्रम विनाश हो। ओके, तो आप याद करेंगे बाबा को, ऐसा बोलो ना, मैं जी आज बहन। याद करके विकर्म विनाश करूंगी। तारा बहन? हम ओम शांति दीदी। हम्म, हम शरीर में प्यार करेंगे, एक बाबा से प्यार करेंगे। हम शरीर की पारस देखभाल बुद्धि करेंगे लेकिन प्यार बाबा से करेंगे, पारस बुद्धि बनते जाएंगे। और ओम शांति। अ, बाबा का अविनाशी ज्ञान सुनकर मेरी बुद्धि पारस बुद्धि बन रही है, शुद्ध बुद्धि बन रही है। मैं शिव शक्ति आत्मा हूँ। कंबाइंड स्वरूप। ओके, ओम ठीक। शांति। ओम शांति। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही है और सारे विघ्न नष्ट हो रहे हैं। बहुत अच्छा। देखो आप लोग सभी इस तरीके से सोमान के रूप में शेयर करते हो ना, तो ऑटोमेटिक इतने सब लोगों का योग हो जाता है वो सोमान को रिपीट करते हुए। कविता बहन? ओम शांति। मैं देही अभिमानी हूँ। ओके, तारा बहन? मैं पूर्ण बुद्धि बन रही हूँ, बाबा की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही है, मेरी बुद्धि शुद्ध व पवित्र बन रही है, मैं स्वस्थ और मस्त हूँ, मैं निरोगी हूँ, मुझे किसी को याद नहीं करना है, कोई मुझे मदद करो या न करो उस बारे में सोचना नहीं है, मुझे सारा कार्य करने के लिए बाबा शक्ति दे रहे हैं, बाबा मेरे साथ है तो चिंता नहीं करनी है। बहुत अच्छा, प्रैक्टिकल पॉइंट्स सारे दिन के लिए।
सभी शांति। बोलो। मैं बाबा की किरणों से अपने सभी कर्मेंद्रियों को बाबा की कीमत पे चलाऊंगी। अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा। तो और इंदिरा मैं मैम, मैं शिव शक्ति आत्मा हूँ। शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप हूँ। ओके, शेयर कर दिया ना? और किसी को मैं करना है? किरण कर्मजीत भाई, मायाजीत आत्मा हूँ। माया जीत आत्मा। सभी को बाबा तथास्तु बोल रहा है। ठीक है, फिर से देही अभिमानी स्थिति में बाबा से कनेक्ट होंगे। शुद्ध बुद्धि, बस ये थॉट भी डाल दिया, आगे पीछे कुछ नहीं। मैं शुद्ध बुद्धि, मैं पारस बुद्धि, क्लीन क्लियर बुद्धि, सशक्त। थैंक यू सभी को। ओम शांति। थैंक यू। ओम ओम शांति। थैंक यू शांति। दीदी। ओम शांति थैंक दीदी। यू एवरीवन। थैंक यू। बुधवार के दिन भी शायद मुरली ले सकेंगे या नहीं, पता नहीं, हम बाहर गांव जा रहे हैं फिर से, तो बुधवार के दिन भी और कोई पढ़ेगा, हम आगे पीछे की मुरली पढ़ लेंगे। थैंक यू। ओम शांति। और अरुणाचल प्रदेश गए थे, उसका बता देते